फ्रेंड्स आज हम करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन जहां पे हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है। सीए फाउंडेशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर टफनेस लेवल की कोई भी रीच नहीं है। किसी भी लेवल तक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपके सामने जितने भी एनपीयू के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मेरी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि मैं आपके सामने कुछ यूनिक एडजस्टमेंट ला सकूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट में और स्ट्रेंथ आ सके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमें पता है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो डाटा है वो जाएगा, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो सिंगल इम्पैक्ट होगा क्योंकि डबल इम्पैक्ट ऑलरेडी रिसीट पेमेंट में बिल्ट हो चुका है। तो रिसीट पेमेंट के जो आइटम्स है वो या तो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे या वो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। और जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो मेरी कहाँ पे जाएगी फ्रेंड्स, उसका डबल इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मेरे एडजस्टमेंट कहाँ पे है, क्योंकि जब मैं रिसीट पेमेंट का डाटा पहले इनकम एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग ओपनिंग में फिट करूंगा तो मुझे ध्यान में रखना है कि किस एलिमेंट, किस आइटम के अगेंस्ट एडजस्टमेंट है, सो दैट मैं उसको इनर कॉलम में लिख सकूं और उसके बाद डबल इम्पैक्ट देके मैं उसे आउटर कॉलम में लिख सकूं। एक हमारी एडजस्टमेंट आ रही है फ्रेंड किसकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बैंक की एडजस्टमेंट है। नो एंट्री वॉज पास फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। एक्चुअल फिजिकल कैश, एक कैश की एडजस्टमेंट है। हम जस्ट रीड कर रहे हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है फ्रेंड, और उसके बाद हम उसका डबल इम्पैक्ट देंगे। 23-24 में कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है फ्रेंड, एक डोनेशन की एडजस्टमेंट है, मैच फंड की एडजस्टमेंट है, अगेन सब्सक्रिप्शन की है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स बिल्डिंग की है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, रिसीट पेमेंट का डाटा पहले पूरे का पूरा तीन चीजों में से आइदर इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं फीड कर दूंगा, उसके बाद डबल इम्पैक्ट दूंगा। मेरे पास ओपनिंग कैश कितना है 50 और ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है 60। इसको मैं फ्रेंड कहाँ पे ले गया, इसको मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में ले गया। कैश 50 दिखा दिया, बैंक 60 दिखा दिया, आउटर कॉलम में 1,10,000 आ गई क्योंकि इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स। अब हमारे पास लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 12,000 रुपए। ये हम कहाँ ले जाएंगे, ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा देंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपए। ये हमारा यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। अब हमको इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 5 लाख रुपए। ये हम इनकम एक्सपेंडिचर में लगाए इनर कॉलम में क्योंकि अब इसकी एडजस्टमेंट्स है। हमें आने वाले साल का कितना मिला है फ्रेंड, 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन मिला है। ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में इनर कॉलम में दिखा दिया क्योंकि हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी, एक एडजस्टमेंट है। अब आइए फ्रेंड आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक आ रहा है मैच फंड एफडी। ये क्या चीज हुई फ्रेंड, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है जो बता रहा है कैश और बैंक का कितना इनफ्लो हुआ और कैश और बैंक का कितना आउटफ्लो हुआ। मैं कैश और बैंक क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस में कैश बैंक गिवन है। मैच फंड एफडी मेरे पास इनफ्लो आ रही है। व्हाट इट मींस, इस साल हमने इतनी एफडी को मैच्योर कराया है या इतनी मेरी एफडी लिक्विडेट हुई है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये एफडी मेरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ रही होगी या हो सकता है हमने इस साल एफडी कराई हो। इस साल एफडी कराई होती तो मेरे पास आउटफ्लो फंड्स होते, बट मेरे पास आउटफ्लो में कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो मेरी 35,000 रुपए की एफडी है फ्रेंड्स, ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट अपीयर हो रही होगी। अकॉर्डिंगली मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में 35,000 रुपए की एफडी यहाँ पे एसेट साइड में दिखा दी। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन एफडी, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब इंटरेस्ट ऑन एफडी क्या मेरी इनकम है। अब हमें ये समझना है ये एफडी हमने किसके अगेंस्ट कराई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ये एफडी हमने इस साल कराई है। हमने एडजस्टमेंट पढ़ ली, एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि कोई मेरी एफडी ओपनिंग बैलेंस में एफडी थी। इसका मतलब लॉजिकली कंक्लूजन क्या आ रहा है फ्रेंड्स, कि मेरे पास ये जो मैच फंड की एफडी थी, ये जो एफडी लिक्विडेट हुई है, मुझे ये इंटरेस्ट इसी के ऊपर मिला है। और मैच फंड एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये इंटरेस्ट मैंने किसी दूसरे के पैसे पे कमाया है। हेंस मैंने क्या करा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक मैच फंड करके हेडिंग दिखाई, इसके अंदर 3500 रुपए का मैंने भी इंटरेस्ट जोड़ दिया। मैं जितना भी रिसीट पेमेंट में डाटा है उसको फीड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट दूंगा। अब हम आगे आते हैं, हमने रिसीट साइड सारी कवर कर ली, हम इधर आते हैं। मैच एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, 40। अभी मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कि मैच फंड मेरे पास कितने था,
तो अभी मैंने मैच एक्सपेंस को पूरे को ये माना कि ये मेरी लाइबिलिटी एग्जॉस्ट कर रहा है, लाइबिलिटी खत्म कर रहा है। मैंने मैच एक्सपेंस को मैच फंड जो लाइबिलिटी निकल के आएगी उसमें से लेस कर दिया। अभी रिपेयर 60,000, रिपेयर्स मेरा एक्सपेंस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने रिपेयर्स को फ्रेंड आउटर कॉलम में दिखा दिया सिंपल। सैलरी हमने कितनी पे करी है फ्रेंड, 2,45,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी की कुछ एडजस्टमेंट थी, मैंने 2,45,000 की सैलरी अभी इनर कॉलम में दिखा दी। फिर मेरे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना बचा है, 40। बैंक बैलेंस है 295,500। इसको मैंने क्लोजिंग कैश बैलेंस को मैंने यहाँ पे इनर कॉलम में दिखा दिया क्योंकि एडजस्टमेंट है 40,000 रुपए। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा था 40, और बैंक कितना आ रहा है 295,500। इसको मैंने आउटर कॉलम में दिखा दिया 295,500। इस तरह से हम लोगों ने पूरे का पूरा रिसीट पेमेंट अकाउंट का डाटा इनकम एक्सपेंडिचर क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में फिट कर दिया। आइए फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टेक अप दी एडजस्टमेंट्स। फ्रेंड्स पहली एडजस्टमेंट क्या बोलती है मेरी, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2400 was recorded in the cash book as 4,200। हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर की कितनी पे करी 2,400, और उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कितना कर गए 42। और जब कैश बुक में रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब कोई सस्पेंस नहीं खुलता है, कैश बुक सब्सिडियरी बुक है। तो यहाँ पे हम लोग कैश बुक में कितना रिकॉर्ड कर गए 42। फ्रेंड बिल्कुल यूनिक एडजस्टमेंट है, यू विल नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एनीवेयर इन द बुक्स और सीए मॉडल। तो हम लोग 4,200 अभी हमने अपनी रिकॉर्ड कर दी है, हमने 4,200 से कैश कम हो गया है, तो ये तो यहाँ से कम हो चुका 4,200। और सैलरी कितने से हम बढ़ा चुके हैं, कितने से हम सैलरी में खर्चा बुक कर चुके हैं। यहाँ पे सैलरी नहीं बोलूंगा, खर्चा, हम सैलरी के बिहाफ पे कितनी पेमेंट दिखा चुके हैं 2,45,000। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके एडजस्टमेंट में कैसे आपको समझाऊंगा। हमने अभी ये माना कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,200 आ रही है, ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा दी। हमने इस साल इंप्लॉइज को कुल कितनी पेमेंट करी है फ्रेंड, 2,45,000 पेमेंट करी है, जिसमें से मैं अभी माना है कि 4,200 लास्ट ईयर के, क्योंकि मैंने जब रिकॉर्डिंग 4,200 करी है, इसका मतलब मेरा जो इम्पैक्ट आ चुका है वो कितने का आ चुका है, सैलरी टू कैश 4,200 का इम्पैक्ट आ चुका है। इसका मतलब मैंने जो पेमेंट दिखाई है ऑन बिहाफ ऑफ सैलरी वो 4,200 से पेमेंट दिखाई होगी। तो इसका मतलब सैलरी में 2,45,000 जो डेबिट हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में, इसमें मैं गलती से ये माना है कि 4,200 लास्ट ईयर के है बिकॉज ऑफ माई एरर, तो मैं इसको यहाँ से लेस करूंगा। तो मैंने 4,200 की एडजस्टमेंट क्या दिखाई, मैंने 4,200 जो है वो लास्ट ईयर मैंने अभी एज ए लाइबिलिटी दिखा दी और मैंने 4,200 को सैलरी से लेस कर दिया। बट एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर की थी कितनी फ्रेंड, 2,400। इसका मतलब मैंने कैश को अगर हम माइनस करें 4,200 माइनस 2,400 कितना आ गया फ्रेंड 1,800। इसका मतलब मैंने लास्ट ईयर अपने जो मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 24 थी, उसकी पेमेंट कितनी दिखा दी 4,200। इसका मतलब मैंने इस साल कैश को 1,800 रुपए से ज्यादा कम कर दिया है। तो हेंस अकॉर्डिंगली अब मैं रेक्टिफिकेशन क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग कैश को 1,800 रुपए से बढ़ाऊंगा। और जो मैंने ये माना था कि लास्ट ईयर मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,200 थी, वो 4,200 नहीं है, उसमें से 1,800 लेस करके मैंने यहाँ पे कितनी दिखा दी 2,400। मैंने ऐसा ट्रीटमेंट क्यों करा है, मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स मैं हर एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ। तो पहले मैंने 4,200 का डबल इम्पैक्ट दिखाया, मैंने ये माना कि 4,200 से हमने स्टाफ को पेमेंट कर दिया है, तो ये जो सैलरी मेरा यहाँ पे पेमेंट आ रही है 245, इसके अंदर 4,200 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। हेंस टू अराइव एट दी करेक्ट इनकम ऑन करेक्ट एक्सपेंस ऑन एक्रूअल बेसिस फॉर करंट ईयर, मैंने 4,200 यहाँ से लेस कर दिए और मैंने ये माना कि नॉर्मली मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी 4,200 आ रही है। फिर हमने पढ़ा कि फ्रेंड लास्ट ईयर की जो मेरी लाइबिलिटी कितनी थी 2,400 रुपए, बट मैं कैश बुक में कितना रिकॉर्ड कर गया 4,200। तो अकॉर्डिंगली मैंने अपनी कैश बुक को जो क्लोजिंग कैश बैलेंस 40 आ रहा था, इसमें 1,800 रुपए प्लस करा और ओपनिंग जो मेरी लाइबिलिटी सैलरी आउटस्टैंडिंग की 42 आ रही थी उसमें से 1,800 लेस करी, ये मैंने इम्पैक्ट दिया 2,400 का। तो दिस इज यूनिक एडजस्टमेंट जहां मैंने रेक्टिफिकेशन को आपके एनपीओ में इंट्रोड्यूस करा है। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक
10,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। ये तो सिंपल है, आप क्या बोलेंगे कि सर आप कैश में 10,000 रुपए बढ़ा दीजिए और बैंक में आप 10,000 रुपए कम कर दीजिए, क्योंकि आपने सिंपल जो कैश विड्रॉ करा था वो रिकॉर्ड नहीं करा है। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। नो एंट्री वॉज पास फॉर डिसऑनर ऑफ चेक सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर FY 25-26। इसका मतलब हम लोगों को इस साल में एक 25-26 का सब्सक्रिप्शन 24-25 में सब्सक्रिप्शन मिला था फॉर 25-26 10,000। हमने वो एंट्री पास कर दी थी, बट हमको बाद में पता लगा वो चेक डिसऑनर हो गया और उस डिसऑनर की हमने कोई एंट्री पास नहीं करी। तो फ्रेंड इसका डबल इम्पैक्ट क्या होगा? मेरे पास जो बैंक बैलेंस 295,500 आ रहा है, मैं इसको 10,000 रुपए से लेस कर दूंगा, और मेरे पास जो एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए आया था, इसको मैं 10,000 रुपए से कम कर दूंगा, क्योंकि चेक डिसऑनर हो चुका था, हमने एंट्री पास नहीं करी है। हेंस मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आएगा फ्रेंड? 10,000 रुपए। तो होप आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। Actual physical cash at the end of the year was 51,000 and the difference with the correct book balance, क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट बुक बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास कैश जो हमें रिसीट पेमेंट में गिवन था 40,000 रुपए, 1,800 रुपए आउटफ्लो फालतू दिखा गया था, प्लस कर दिया। 10,000 रुपए कैश विड्रॉ किया था बैंक से, उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, प्लस कर दिया। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे कैश कितना आ रहा है? 51,800। बट मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल कैश फिजिकली कितना है? 51,000 रुपीज। इसका मतलब 800 रुपए का कैश हमारा स्टोलन हुआ है, इम्प्लाइड हिडन एडजस्टमेंट है। तो 800 रुपए मैंने कैश में से कम करे और 800 रुपए हमारा खर्चा हो गया, ये मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में दिखा दिया। तो होप आपको ये एडजस्टमेंट जो सारी की सारी है अंडर दी हेडिंग 1 आपको समझ में आई होगी। आइए नाउ स्टार्ट द एडजस्टमेंट एट द हेडिंग 2। During FY 23-24, following errors were done. Subscription received in advance for 24-25 was wrongly recorded as income for 23-24 12,000। फ्रेंड्स ये मैं रेक्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एनपीओ में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। हमको लास्ट ईयर 23-24 में 24-25 का सब्सक्रिप्शन मिला, और जिसको हम गलती से क्या मान गए? उस ईयर की 23-24 की इनकम मान गए। जब 23-24 की इनकम मान गए तो फ्रेंड क्या हुआ होगा? 23-24 की कैपिटल बढ़ गई होगी। अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? फ्रेंड हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम एडवांस सब्सक्रिप्शन को 12,000 रुपए यहाँ दिखा देंगे। देखिए अब सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिए। जब मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन को 12,000 रुपए यहाँ दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास जो बैलेंसिंग कैपिटल फिगर आएगी वो लेस होके ही आएगी। यहाँ पे हमने क्या गलती करी है, दोबारा से समझा रहा हूं मैं आपको कि 23-24 में 12,000 रुपए मुझे सब्सक्रिप्शन मिला था फॉर 24-25, जिसको मैं अपनी इनकम मान गया था। वो इस साल की इनकम नहीं होनी चाहिए थी 23-24 की। जब इनकम मान गया तो कैपिटल बढ़ गई होगी। अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी दिखा रहे हैं। जब ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लाइबिलिटी दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास कैपिटल लेस होके ही आएगी। इसका डबल इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रेंड कि हमने 12,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा दी और 12,000 रुपए हमने इस साल जो 24-25 का इनकम एक्सपेंडिचर है वहां इनकम में जोड़ दिया। आइए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नो एंट्री वॉज पास फॉर डोनेशन रिसीव्ड ऑन 1/10/23 इन काइंड इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर वर्थ 20,000। किसी ने हमें फर्नीचर दे दिया 20,000 रुपए का एज अ डोनेशन, हमने उसकी एंट्री पास नहीं करी फ्रेंड्स। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। एक मिनट पढ़ लेता हूं। आइए फ्रेंड, अब हमें लास्ट ईयर कितनी डोनेशन मिली है? 20,000 रुपए की। डेप्थ कितना है? 10% पर एनएम WDU फिक्स एसेट। अब आप इसका इम्पैक्ट समझिए फ्रेंड, डबल इम्पैक्ट क्या होगा। हमने लास्ट ईयर इसकी एंट्री पास नहीं करी। अगर लास्ट ईयर हम इसकी एंट्री पास करते तो फ्रेंड्स क्या करते? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये मेरे को डोनेशन किस लिए मिली है? टूवर्ड्स दी कॉर्पस, टूवर्ड्स दी एसेट, 20,000 रुपए की। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डेप लगानी थी, हम डेप की एंट्री पास करते। डेप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना फ्रेंड? साल के बीच में मिला 1,000 रुपए।
इसका मतलब इन दोनों की अगर मैं नेट एंट्री पास करूं फ्रेंड्स, क्या होनी चाहिए थी, डेट मेरा खर्चा होता, खर्चा होके मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाता, नुकसान होता, उससे मेरी कैपिटल कम होती। इसका मतलब लास्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं, हम एंट्री बनाते फ्रेंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट 19,000 रुपए, इसकी रेक्टिफिकेशन बनाते टू कैपिटल 19,000 रुपए। अब हम इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने लास्ट ईयर इसको शो नहीं करा है, तो हमने फर्नीचर आफ्टर डेप 19 से यहाँ दिखा दिए। जब मैं यहाँ पे एसेट को बढ़ा रहा हूँ तो फ्रेंड ऑब्वियसली मेरी कैपिटल भी जो यहाँ पे आएगी वो इंक्रीज आएगी। तो इस 19,000 का डबल इम्पैक्ट कैसे हुआ, एक तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट 19 से दिखा दी, और यही 19 में ओपनिंग बैलेंस, मेरी मिस्टेक, मैं 19,000 को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा गया, और यही 19,000 रुपए मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट अपीयर हो गई है। दोबारा से बता रहा हूं कि फर्नीचर मेरे लास्ट ईयर 19 से बढ़ना था, कैपिटल 19 से बढ़नी थी। हम क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे एसेट को 19 से बढ़ाया है तो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल निकल के आएगी वो बढ़ी हुई निकल के आएगी। और इसका 19,000 का डबल इम्पैक्ट मैंने कैसे दिखाया, ओपनिंग बैलेंस शीट में 19,000 रुपए मेरी एसेट आ गई, और सेम मैंने यह क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दी। ठीक है, होप समझ में आया हुआ, आगे पढ़ते आइए। Receipt of match fund was credited to the income expenditure and actual expenditure of 15,000 debit to income expenditure। हमें लास्ट ईयर, ये सारी लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट है, हमें लास्ट ईयर कितना मैच फंड मिला था, 50,000 रुपए, हम उसको इनकम मान गए, और जो खर्चा करा उसे खर्चा मान गए। होना क्या चाहिए था, नेट में 35,000 रुपए मेरी मैच फंड लाइबिलिटी आनी चाहिए थी, और जो मैं उसको क्या मान गया हूँ फ्रेंड, इनकम मान गया हूँ। फिर मैं आपको सेम ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने मैच फंड 35 यहाँ पे लिख दिया। देखिए जब मैं यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, कैपिटल मेरी बैलेंसिंग फिगर है, तो ऑब्वियसली मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुझे 35,000 रुपए नेट में मिले हैं, इसको मैं इनकम मान गया हूँ। इनकम मान गया तो मैं उसको अपनी, इससे मैं अपनी कैपिटल बढ़ा गया हूँ जो नहीं बढ़नी चाहिए थी। हैंस टू ट्रीट दैट थिंग राइट, मैं उसे क्या कर रहा हूँ, 35,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं अपनी लाइबिलिटी दिखा रहा हूँ, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जी कैपिटल जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लेस होकर आएगी। अब 35,000 का फ्रेंड डबल इम्पैक्ट क्या आया, 35,000 रुपए मेरी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैच फंड के नाम से यहाँ पे अपीयर हो गए। तो आपको एडजस्टमेंट भी समझ में आई होगी, आगे पढ़ते फ्रेंड्स। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 24-25 वॉज 5-20। अब फ्रेंड मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी नहीं चाहिए, 5-20। अभी तो एडजस्टमेंट के बाद कितनी आ रही है, 5-12। व्हाट इट मींस 8,000 रुपए मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग है। तो इसका डबल इम्पैक्ट क्या हुआ, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में 8,000 रुपए जोड़ दिया, और मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से फ्रेंड 8,000 रुपए एसेट अपीयर हो गई। ये डबल एंट्री समझ में आ गई। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 10% और बिल्डिंग 5 लाख रुपए, इन दोनों का इम्पैक्ट देते हैं। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए। इसका डबल इम्पैक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए आ गई, और क्या कहते हैं मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5 आ गई। अब हमें क्या लगाना है फ्रेंड, डेप। हमने 50,000 रुपए डेप किस पे लगाई, बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे बिल्डिंग कितनी बची, 4.5 लाख रुपए। जो 50,000 रुपए डेप मैंने बिल्डिंग पे लगाई, ये बिल्डिंग पे डेप मेरी एक्सपेंस हो गया। अब डेप किस पे बचती है, फर्नीचर पे। मेरे पास ओपनिंग फर्नीचर की वैल्यू 19 आ रही थी, 10% लगाया WDVA फ्रेंड्स, यहाँ कितना बचा 17,100। और इसके बाद मेरे पास हमने यहाँ पे 1900 रुपए हमने यहाँ पे डेप फर्नीचर के नाम पे लगा दी। अब फ्रेंड एक पॉइंट बचता है, ये हिडन पॉइंट है, वो क्या है, देखिए मैच फंड मेरे पास ओपनिंग कितना था, 35,000 रुपए। इंटरेस्ट जोड़ा 3,500 रुपए, कितना बन गया 38,500। फ्रेंड मैंने खर्चा कितना कर दिया, 40,000 रुपए। अब मेरी लाइबिलिटी थी 38,500 की, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 40,000। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हमने पहले 40 पूरे यहाँ से लेस कर दिए थे। अब हमारी लाइबिलिटी 38,500 थी, लाइबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकती, जो एक्सेस खर्चा हमने कर दिया वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि लाइबिलिटी 0 हो जाए, और जो एक्सेस खर्चा 1,500 रुपए करा है फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में एज एन एक्सपेंस दिखा दिया। लेकिन आप यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी आ रही थी, -1,500। किसी ने मुझे पैसा दिया 38,500 मैच कराने के लिए, मैंने खर्चा कर दिया 40,500। ऐसा तो नहीं है मुझे 1,500 उससे लेने, मैं ये मान रहा हूँ 1,500 हम लोगों ने अपने पार्ट पे कर दिए, तो अपने पार्ट पे जो करे वो हमारा एक्सपेंस आ गया। तो फ्रेंड ये एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। अब आइए बैलेंसिंग करते हैं। मेरे पास कैश बैंक 1,10 आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12 आ रहा है,
फर्नीचर आफ्टर डेप 19, बिल्डिंग 5 लाख, मैच फंड 35। तो मेरे पास एसेट साइड कितनी आ रही है फ्रेंड, 6,76,000। चेक कर लेते हैं एक बारी। 1,10,000 रुपए प्लस 12,000 रुपए प्लस 19,000 रुपए प्लस 5 लाख रुपए प्लस 35,000 रुपए। तो मेरे फ्रेंड्स ये उतनी आ रही है, टाइम वेस्ट नहीं करते, कि 6,76,000 आ रही है। अब इधर सैलरी कितनी आ रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, एडवांस सब्सक्रिप्शन 12, मैच फंड 35। तो ये चेक कर लेते हैं। देखिए 6,76,000 रुपए माइनस 2,400 रुपए माइनस 12,000 रुपए माइनस 35,000 रुपए। तो मेरे पास कितना आ गया कैपिटल, 626। इस कैपिटल को मैं कहाँ पे लेके चला गया फ्रेंड्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल ले गया। अब हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर को मैच करा। 5,20 मेरी क्या आ रही है फ्रेंड, इनकम साइड आ रही है। मेरे जो खर्चे आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद मेरे पास सरप्लस कितना बचता है फ्रेंड, 1,65,000 रुपए। 1,65,000 रुपए सरप्लस को मैं कहाँ ले गया फ्रेंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले गया, कैपिटल में ऐड कर दिया। तो कितना आ गया, ये 4, 5, 11, 1, 7,91,600 मेरे पास कैपिटल आ गई। अब फ्रेंड बैलेंस शीट को मैच करते हैं। 10,000 मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इधर हो गया 8,01,600। सिमिलरली हम इधर एसेट साइड को मैच करेंगे तो ये भी कितना आ गया फ्रेंड, 8,01,600। तो इस तरह से मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच हो गई। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने बिल्कुल यूनिक वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट ली है। मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इसमें इंट्रोड्यूस करा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड क्वेश्चंस। थैंक यू।